उस ट्यूमर को अगर सर्जरी के द्वारा निकाल दे तो वो वापस नहीं आएगा, पर फिर भी कैंसर वापस आता है। मरीज को ये लगता है, उनको गिल्टी फीलिंग आती है कि उनको लगता है कि गलती मेरी है, मैंने ठीक से इलाज नहीं कराया। दोस्तों, कई बार मैंने देखा है कि पेशेंट्स जिनमें सारा इलाज करा लिया गया है फिर भी उनमें कैंसर वापस आता है। समझो किसी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सारा इलाज करा लिया, फिर भी कुछ महीनों या कुछ सालों बाद उसमें बीमारी शरीर के अन्य अंगों में जैसे फेफड़े, लीवर, ब्रेन, हड्डी या ब्रेस्ट या चेस्ट वॉल जहाँ पे सर्जरी हुआ था उसी जगह पे कैंसर वापस आ जाता है। दोस्तों, सारे पेशेंट्स में कैंसर वापस नहीं आता। कैंसर वापस आने की संभावना ये जो है वो स्टेज के हिसाब से बढ़ते जाती है। तो कई बार मरीज को ये लगता है, उनको गिल्टी फीलिंग आती है कि उनको लगता है कि गलती मेरी है, मैंने ठीक से इलाज नहीं कराया। कई बार उनको ये लगता है कि गलती डॉक्टर की, कि डॉक्टर ने सही से इलाज नहीं किया। कैंसर वापस आने के लिए ये जरूरी नहीं कि किसी की गलती हुई हो। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम कैंसर वापस आने के वैज्ञानिक कारणों को समझते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर कृष्णा चौधरी। आई एम ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। दोस्तों, जब हमें स्कैन में या परीक्षण में ये समझ रहा होता, ये नज़र आ रहा होता है कि कैंसर सिर्फ एक जगह पे ही है और कहीं नहीं फैला है, समझो सिर्फ ब्रेस्ट में कैंसर है या सिर्फ फेफड़े में कैंसर है, तो ये लॉजिकल है कि हम उस कैंसर को उस ट्यूमर को अगर सर्जरी के द्वारा निकाल दे तो वो वापस नहीं आएगा, पर फिर भी कैंसर वापस आता है। जब कैंसर जिस जगह पे ऑपरेशन हुआ था उसी जगह पे जब वापस आता है उसे लोकल रिकरेंस कहते हैं। और या फिर वो शरीर के अन्य भागों में वापस आता है, जैसे ब्रेस्ट में कैंसर था पर वो शरीर के अन्य भागों में जैसे लीवर, फेफड़े, हड्डी इत्यादि भागों में अगर वापस आता है तो उसे डिस्टेंट रिकरेंस कहते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक कैंसर हमें स्कैन या लक्षणों के द्वारा पता चलता है तब तक वो शरीर के अन्य भागों से छोटे छोटे सेल्स के रूप में जाके बस चुका होता है। ये बोला जाता है कि जब कैंसर की साइज़ 1 सेंटीमीटर की है तब तक उस ट्यूमर में 10⁻⁹ सेल्स होंगे। तो ये सेल्स, कैंसर सेल, लिम्फेटिक स्प्रेड, लिम्फ या खून के द्वारा या अन्य तरीकों से जाके शरीर के अन्य भागों में जाके बस जाते हैं। और जब उन्हें अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो वहाँ पे जाके बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे समझो कोई बरगद के पेड़ के बीज है, वो मिट्टी में जाके बैठ गए हैं तो वो जमीन में अलग से नहीं दिखाई देंगे, वो बीज अलग से नहीं दिखाई देंगे, पर जब बारिश होगी, जब उन्हें अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वहाँ पे पौधा बनना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से कैंसर के जो माइक्रोमेटास्टैटिक सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, शरीर के अन्य भागों में जाके बैठ जाते हैं और जब उन्हें अनुकूल वातावरण मिलता है तब वो वापस आ जाते हैं। ये माइक्रोमेटास्टैटिक सेल्स जिस भाग में ऑपरेशन हुआ था उसी भाग में भी, उसके आजू बाजू के भाग में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कैंसर सेल जो आजू बाजू के, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था वहाँ के पास के इलाके में अगर है तो उससे वापस ना आए, वहाँ पे वो सेल्स मर जाए, ये करने के लिए हमें रेडिएशन थेरेपी यानी सिकाई करनी पड़ती है। तो सिकाई से हम उस एरिया में कैंसर वापस आने की संभावनाएं कम कर देते हैं। पर अगर कैंसर शरीर के अन्य इलाकों में जाके बैठ गया है, बहुत छोटे छोटे माइक्रोमेटास्टेसिस, छोटे छोटे सूक्ष्म सेल्स के रूप में, जो कि आंखों को या स्कैन को नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ माइक्रोस्कोप को दिखाई देंगे, तो उनसे कैसे निपटा जाए? तो उनसे निपटने के लिए हम लोग नस में दवाइयाँ देते हैं, जैसे कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी है। तो ये खून के जरिए जहाँ जहाँ खून जाएगा वहाँ सब जगह पे शरीर में ये दवाइयाँ पहुँचती है और कैंसर सेल्स को वहाँ पे मारती है। पर दोस्तों, हमने देखा है कि कीमोथेरेपी करवा लिया, सारी थेरेपी करवा लिया, रेडिएशन थेरेपी करवा लिया, फिर भी कैंसर वापस आता है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, जो कैंसर सेल्स होते हैं तो उनमें कुछ सेल्स कीमो रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ कैंसर दवाइयों को रेजिस्टेंट होते हैं, कैंसर दवाई से नहीं मरते हैं। समझो कि 100 सेल्स हैं
तो उसमें से समझो 90 सेल कीमो सेंसिटिव है, जो कीमो से या दवाइयों से मर जाएंगे, पर 10 सेल्स कीमो रेजिस्टेंट है। तो कीमोथेरेपी और सारी दवाइयों से मिलाकर भी हम हमेशा 100% कैंसर सेल्स को, जो माइक्रोमेटास्टेटिक सेल्स है, उनको नहीं मार पाते। कभी कभी जो बचे हुए 10 रेजिस्टेंट सेल है उनको अपनी बॉडी मार देती है, या वो खुद मर जाते हैं, या अपनी बॉडी की इम्यूनिटी से मर जाते हैं। पर कभी कभी वो नहीं मरते, वो वहाँ पे पड़े रहते हैं, जैसे बीज जमीन में पड़ा रहता है। तो इवन कीमोथेरेपी करा लिया तो भी बीमारी वापस आ सकती है। पर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और बाकी इम्यूनो हार्मोनल टारगेट थेरेपी, ये सारा कराने से कैंसर वापस आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में शुरुआत में देखा गया कि अगर हम बड़ी सर्जरी करें तो कैंसर वापस आने की संभावनाएं कम हो जाएगी, पर ये आइडिया फेल हो गई। कैंसर सर्जन ने बड़ी बड़ी सर्जरी कराई है, पास से ब्रेस्ट, आजू बाजू की मसल सारा निकाल दिया, पर फिर भी बीमारी वापस आती थी। तब उनको ये पता चला कि कीमोथेरेपी या कुछ तो दवाई करनी पड़ेगी, जो जैसे लीवर में वापस आती थी, फेफड़ों में वापस आती थी, तो कुछ दवाई करनी पड़ेगी जहाँ पे जो सेल्स जाके बच चुके उनको मारेगी। और उसके बाद में कीमोथेरेपी, और इनकी आइडिया ईजाद हुई कि सर्जरी के बाद में हमें कीमोथेरेपी या कुछ कराना चाहिए। पर कीमोथेरेपी कराने से कैंसर वापस आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, पर जीरो नहीं हो पाएगी। तो जब आपको डॉक्टर सलाह देते हैं कीमोथेरेपी करानी है, तो उसका मकसद ये होता है कि हम कैंसर आने की संभावनाएं सर्जरी के बाद कम कर पाए। सारा इलाज कराने के बाद भी कैंसर वापस आने का और एक कारण हो सकता है, जिसे हम लोग फील्ड कैंसराइजेशन कहते हैं। फील्ड कैंसराइजेशन क्या होता है? समझो कोई व्यक्ति सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, तो क्या होता है कि उसका नाक, मुंह, गला, आहार नलिका, श्वास की नलिका, फेफड़े, इन सब में जो सेल्स होते हैं वो धुएं को और केमिकल को एक्सपोज होते हैं, और उनमें कुछ ऐसे बदलाव हो जाते हैं जिससे उनका कैंसर में तब्दील होने की जो संभावना है बहुत बढ़ जाती है। तो समझो किसी को मुंह में, स्मोकिंग करने वाले इंसान के मुंह में कैंसर था, आपने वो कैंसर का इलाज करा दिया, पर बाजू का जो म्यूकोजा था, बाजू का जो टिश्यू था वो भी डैमेज था, तो कुछ समय में उस जगह पे कैंसर आ गया, कुछ समय में आहार नली में कैंसर आ गया, कुछ समय में फेफड़े में कैंसर आ गया। उसे फील्ड कैंसराइजेशन कहते हैं। फील्ड कैंसराइजेशन अन्य कारणों के कारण भी हो सकता है, पर सबसे ज्यादा प्रमुख कारण है स्मोकिंग। कैंसर का सारा इलाज कराने के बाद भी कैंसर वापस आने का और एक कारण ये हो सकता है कि किसी पेशेंट में जेनेटिक म्यूटेशंस है जो आनुवंशिक है, जैसे BRCA म्यूटेशन है, या फिर कोलोनिक कैंसर्स के जो फैमिलीज में होने वाले म्यूटेशन है। ऐसे कई सारे हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम्स है जो आनुवंशिक होती है, परिवारों में चलती है। तो आपने कैंसर का इलाज करा लिया, फिर भी वो सेल्स कैंसर प्रोन होती है, और जब भी उन्हें अनुकूल कैंसर बनने में, तब्दील होने में अनुकूल वातावरण मिलता है, तब वो कैंसर में तब्दील हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि सारा इलाज कराने के बाद भी कैंसर वापस आने के कारणों में माइक्रोमेटास्टेसिस, यानी शरीर में कैंसर की सेल्स सूक्ष्म रूप से बसी होना, जब हमें कैंसर एक जगह पे पता चलता है। दूसरा है फील्ड कैंसराइजेशन, यानी शरीर के सेल्स में ऐसा डैमेज हो चुका है कि वो कैंसर में आसानी से तब्दील हो सकती है किसी कारणवश, जैसे स्मोकिंग। या फिर कीमो रेजिस्टेंस, यानी कैंसर, हमने कीमोथेरेपी दिया फिर भी कैंसर की कुछ सेल्स है जो नहीं मरती और बाद में उभर के आ जाती है। या फिर आनुवंशिक कारण इत्यादि कारण हो सकते हैं कि सारा इलाज ठीक से कराया, सारा इलाज ठीक से लिया, फिर भी कैंसर वापस आता है। दोस्तों, कैंसर वापस आना परिवार के लिए और पेशेंट के लिए और इलाज करने वाले डॉक्टरों के लिए भी बहुत ही निराशाजनक और फ्रस्ट्रेटिंग होता है। पर अगर हम ये समझें कि ये क्यों वापस आया है, तो हम हमारी बहुत सारी तकलीफ़ों से बच सकते हैं और हमारी मानसिक स्थिति को संतुलित कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।